सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं क्लास 10th की स्टोरियां जो बोर्ड एग्जाम में आई हुई हैं। तो इस वीडियो को मिस ना करें और लास्ट तक देखें। ये दोनों ही स्टोरियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अब देखिए, जो इंग्लिश है आपकी कहाँ तक हो चुकी है। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में स्टोरियां चल रही है। उसके बाद मैं लेकर आऊंगा लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग, और उसके बाद में मुझे पैसेज कराने और निबंध। इसी के साथ में हम बहुत से ज्यादा अंग्रेजी समाप्त कर चुके होंगे ट्रांसलेशन के साथ साथ। फिर हम ग्रामर में तुम्हारे एक्टिव पैसिव और पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह भी पूरे करा देंगे। तो आपका ये कोर्स बोर्ड एग्जाम तक कवर हो जाएगा, ये ना सोचें कि नहीं होगा। तो इसलिए वीडियो को अवश्य देखें ज्यादा से ज्यादा। कुछ दिन ये वीडियो रुक गई तो बच्चे कम देख रहे हैं, तो अधिक से अधिक देखें। तो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी बहुत ज्यादा आई है कि आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है और इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं और लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं, और हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। आजकल ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आई है। आजकल के लिए क्या लगा दें, नाउ डेज। स्टार्ट करते हैं। तो नाउ डेज आजकल क्या है, एग्रीकल्चर यानी खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। तो कौन एक प्रकार का व्यवसाय, खेती। तो खेती की एग्रीकल्चर अब देखो है, तो है मतलब इज, यानी इजारम वाला वाक्य है तो इज लगा देंगे। अब आया इसमें शब्द भी, तो एग्रीकल्चर और भी के लिए हम शब्द लाएंगे आल्सो। तो नाउ डेज एग्रीकल्चर इज आल्सो, कह रहा है एक प्रकार का व्यवसाय। तो ए टाइप ऑफ, है ना, ए टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो नाउ डेज एग्रीकल्चर इज आल्सो ए टाइप ऑफ बिजनेस, यानी इजारम वाला सेंटेंस है। अगला कह रहा कि इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है, यानी किसान बहुत सारा धन इन्वेस्ट करते हैं। किसके लिए, इसके लिए। तो इसके लिए शब्द आया है, तो के लिए के लिए होता है फॉर, और इसके लिए होता है दिस, है ना। तो फॉर दिस किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। तो किसको लगाना पड़ता है, देखो कोई कार्य करना पड़ता है, उसके लिए मैंने कहा मुझे बाजार जाना पड़ता है, तो आई हैड जाना पड़ता है, तो आई हैव टू, हैज टू जो भी है, हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग है वही है, यानी आई हैव टू और गो टू मार्केट। तो यही भी यहाँ भी यही स्थिति है, कहना है कि कोई कार्य करना पड़ता है। तो पड़ता है या धन लगाना पड़ता है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज टू, हैव टू और हैड टू का। ये प्रयोग मैंने आपको पढ़ाया है पहले। तो किसानों को, है ना, किसको धन खर्च करना पड़ता है, किसानों को। तो फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स हैव टू, क्योंकि प्लूरल है, और हैव टू इन्वेस्ट क्या करना पड़ता है, बहुत धन। तो बहुत धन की होती है ए लॉट ऑफ, किसकी है, बहुत, और धन आ जाए तो मनी, ए लॉट ऑफ मनी। तो देखो फार्मर्स हैव टू इन्वेस्ट ए लॉट ऑफ मनी, यानी किसान बहुत सारा धन खर्च करते हैं या लगाते हैं। किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं, किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं। तो कौन करते हैं, फार्मर्स, ठीक है, खेतों में काम करते हैं। तो वर्क, काम करना ही क्या है, वर्क, या फिर टॉल एक वर्ब भी होते हैं, उसको भी यूज कर सकते। तो वर्क क्या करते हैं, वर्क्स करते हैं कहाँ, खेतों में, यानी इन द फील्ड, कह रहा है दिन रात के लिए डे एंड नाइट। तो किसान क्या करते हैं भाई, किसान खेतों में दिन रात काम करते हैं। लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं, ठीक है, लगभग 80%। तो लगभग के लिए अबाउट शब्द का भी या अप्रोक्सीमेटली भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर अबाउट का यूज कर रहा हूं, अबाउट 80% फार्मर्स, about 80% farmers, about 80% फार्मर, लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। किस में करते हैं? गरीबी में जीवन यापन करते हैं। तो लिव लाइफ मतलब जीवन यापन करना, है ना। लिव लाइफ किस में करते हैं? गरीबी में। तो इन पॉवर्टी, पॉवर्टी एक नाउन है। अब ये बच्चा बताओ पॉवर्टी कैसी नाउन है? तो पॉवर्टी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पॉवर्टी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी पूछ लेते हैं। तो इन पॉवर्टी यानी गरीबी में, पुअर से बनी हुई है पॉवर्टी। नेक्स्ट है हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। तो कोई कार्य करना चाहिए सुझाव देने के लिए किसका प्रयोग बताया था मैंने? शुड का। किसका बताया था? शुड का। तो शुड का, तो इसमें क्या करेंगे? हम सबको यानी ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, हम सबको, या वी ऑल ऐसे भी लगा सकते हैं, शुड, ठीक है। ऑल ऑफ अस शुड हेल्प, हेल्प मतलब सहायता करनी चाहिए। कैसी? पर्याप्त, पर्याप्त के लिए सफिशिएंटली लगा सकते हो, ठीक है। क्या लगा सकते हो? सफिशिएंटली। तो पहला हो गया नाउ डेज एग्रीकल्चर इज आल्सो ए टाइप ऑफ बिजनेस, यानी आजकल कृषि एक प्रकार का व्यवसाय है। फॉर दिस इसके लिए, है ना, फॉर दिस इसके लिए फार्मर्स हैव टू इन्वेस्ट, यानी किसान इन्वेस्ट करते हैं ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन इन्वेस्ट करते हैं या फिर लगाते हैं। फार्मर्स वर्क इन द डेली वर्क एंड द फील्ड डे एंड नाइट, और किसान रात दिन काम करते हैं। यहाँ पर एक वर्ब और होती है टॉल, उसका भी प्रयोग कर सकते हो, टॉल या वर्क, ठीक है। अबाउट 80% यानी लगभग 80% किसान, है ना, फार्मर्स लिव लाइफ इन पॉवर्टी, गरीबी में जीवन यापन करते हैं। और ऑल ऑफ अस हम सबको शुड हेल्प मतलब सहायता करनी चाहिए, सफिशिएंटली मतलब पर्याप्त, किसकी? किसानों की। तो हेल्प यहीं पर लगा लो, हेल्प द, इसको थोड़ा उधर कर दें, फार्मर्स, हेल्प द फार्मर्स। तो हेल्प द फार्मर्स सफिशिएंटली, अब सही है। ऑल ऑफ अस शुड हेल्प द फार्मर्स, यानी हमें किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। तो ये स्टोरी थी जो बहुत ही इजी है, इसमें कोई ज्यादा कठिन शब्द नहीं है, और आपको कठिन लगते हैं तो उन्हें याद कर लेना। नेक्स्ट स्टोरी है मेरे अंग्रेजी के अध्यापक एक आदर्श अध्यापक हैं। वे बड़ी लगन से विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। वे बहुत ही आत्मनियंत्रित, कर्तव्यपरायण व परिश्रमी हैं। वे तन्मय होकर शिक्षण कार्य करते हैं। दूसरी स्टोरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह की स्टोरियां आती हैं। और एक स्टोरी इस तरह की आती है, मैं क्लास 10th का छात्र हूँ या छात्रा हूँ, तो उस तरह की स्टोरियों पर आप प्रैक्टिस कर लेना जो बहुत इजी होते हैं। मैंने ज्यादातर टिपिकल स्टोरियां जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो स्टोरियां ली हैं इसमें। तो देखो, मेरे अंग्रेजी के अध्यापक यानी माई इंग्लिश टीचर, माई इंग्लिश टीचर इज मतलब है, क्या है? अन आइडियल टीचर, अन आइडियल टीचर। वे बड़ी लगन से विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ पढ़ाते हैं शब्द है, क्या है? पढ़ाते हैं। अब यहाँ समझिए कि बे, अब बे के लिए यहाँ पर दे नहीं लगाएंगे क्योंकि वह है सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि अध्यापक तो एक ही है, लेकिन बे हम सम्मान के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर स्टोरियों में बे की जगह बच्चे दे लगा देते हैं, वो गलतियां करते हैं। तो क्या लगाएंगे हम? ही पढ़ाते हैं, टीच
टीच ही टीच वे पढ़ाते हैं क्या विद्यार्थियों को, वे विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं यानी अपने विद्यार्थियों को, तो हिज स्टूडेंट अब कैसे पढ़ाते हैं, तो बड़ी लगन से, तो फुल डेडिकेशन, फुल डेडिकेशन, फुल डेडिकेशन यानी बड़ी लगन से पढ़ाते हैं। वे बहुत ही आत्मनियंत्रित, कर्तव्यपरायण और परिश्रमी हैं। ठीक है, तो वे मतलब ही, और हैं तो इज सिंगुलर आएगा इसलिए इज आ रहा है। अब वे बहुत ही तो ही इज फुली भी यूज कर सकते हैं या फिर वेरी, लेकिन बहुत ही है इसलिए हम फुली। आत्मनियंत्रित की क्या लगाएंगे, सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ कंट्रोल्ड मतलब आत्मनियंत्रित। कर्तव्यपरायण, कर्तव्यपरायण की क्या लगाएंगे, ड्यूटीफुल एंड परिश्रमी क्या होती है, परिश्रमी की या तो डिलीजेंट लगा लीजिए या हार्ड वर्किंग। वे तन्मय होकर शिक्षण कार्य करते हैं, वे तन्मय होकर या डेडिकेटेड होकर। ठीक है, तो ही शिक्षण कार्य करते हैं, है ना, ही डज वो करते हैं। टीचिंग जॉब, शिक्षण कार्य को क्या बोलेंगे, टीचिंग जॉब। अब कैसे करते हैं, विद डेडिकेशन, तन्मय होकर, या तन्मय मतलब होकर। सॉरी, विद डेडिकेशन, तो ये भी एक छोटी सी स्टोरी जो बहुत ही आसान थी। क्या है, मेरे अंग्रेजी के अध्यापक एक आदर्श अध्यापक हैं। तो कौन अध्यापक हैं आदर्श अध्यापक, तो मेरे अंग्रेजी की टीचर, माई इंग्लिश टीचर। और इज हैं अनआइडल टीचर, आई से स्टार्ट हो रहा है इसलिए आइडल, तो अनआइडल टीचर्स। वे बड़ी लगन से विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो ही दे नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ही टीच पढ़ाते हैं हिज स्टूडेंट अपने स्टूडेंट्स को कैसे, फुल डेडिकेशन यानी फुल डेडिकेशन मतलब फुल डेडिकेशन यानी कैसे, लगन से, है ना। वे बहुत ही आत्मनियंत्रित और कर्तव्यपरायण व परिश्रमी है, तो ही इज फुली सेल्फ कंट्रोल्ड, ड्यूटीफुल एंड हार्ड वर्किंग। वह है या वे तन्मय होकर शिक्षण कार्य करते हैं, तो ही डज टीचिंग जॉब विद डेडिकेशन। ठीक है, तो तन्मय होकर शिक्षण कार्य करते हैं। आपको साफ दिखाई दे रहा है भाई। ठीक, तो आपके समझ में आ गया स्टोरी। यहां भी एक प्रीपोजिशन का यूज कर लेना, विद का, है ना। तो विद यहाँ तो है ही, जैसे विद फुल डेडिकेशन, यहाँ भी विद फुल डेडिकेशन करना है या डेडिकेशन, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कोई स्टोरी है नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।